हे माई पाइल नंबर 3। सो जिन्होंने लास्ट वाले पाइल को चूज़ किया आपके नेम के अकॉर्डिंग या जो पिक्चर है रोज़ का उसके देख के चूज़ किया है, सो चलिए देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में कौन पर्सन्स आपकी बिल्कुल आमने सामने रियलिटी में आपको एक्सप्रेस करने वाला है। यही इंटेंशन लेके आज मैं रीडिंग करूँगी। कुछ भी उस तरीके का रीडिंग नहीं है कि आप किसको अट्रैक्ट कर रहे हो, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ऐसा नहीं है। मैं इस तरीके का रीडिंग देखूंगी कि कौन आमने सामने आपको सीधा डायरेक्ट बोलेंगे। ठीक है, उनका पर्सनालिटी क्या होगा, उनका किस तरीके का लुक्स एंड अपेरेंस होंगे, हर तरीके का चीज़ को हम देखेंगे। ठीक है, रियलिटी में कौन आ रहा है, क्योंकि आप बहुत हो गया, बहुत सारे लोगों का रहता है कि हम और सिचुएशंस के साथ डील नहीं कर पा रहे, हम कोई कन्फ्यूजन्स या ऐसा इनसिक्योर इंसान के साथ हमें डील नहीं करना, हमें कुछ सॉलिड एंड लाइक लॉन्ग टर्म का चाहिए। येस, डेफिनेटली फॉर श्योर आप इस रीडिंग को देख सकते हो, आपको बहुत स्ट्रांग फील होगा, मोटिवेटेड फील होगा। और मेरे रीडिंग करने का इंटेंशन भी यही है कि आमने सामने कौन आ रहा है, आपको कौन बता रहा है। सो पाइल नंबर 3 के लिए 1 कार्ड प्लीज। ओके, 7 चक्र आर्केंजल यूरियल का एनर्जी है 41। सो सबसे पहले जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे आ रहा है, इनका पर्सनालिटी नंबर या डेस्टिनी नंबर भी आप कह लो, या आपका डेट ऑफ बर्थ भी कह सकते हो। 4 हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है। इनका एज हो सकता है कि 35 प्लस हो। ठीक है, 30, 35, 40, 41 इस तरीके का एज लाइक एक टाइम लाइन में आ सकता है। एंड ये इंसान काफ़ी इंट्यूटिव होंगे, लाइक ये झट से सामने वाले इंसान का एनर्जी पकड़ लेते हैं कि ये सामने वाले इंसान किस तरीके का है, क्या इंटेंशन रखता है। तो ये बहुत ही इंट्यूटिव काइंड ऑफ सोल होंगे एंड दिस पर्सन इज रियली ए वेरी ग्रेट सोल। मेरी कहने का मतलब ये है काफ़ी अच्छा कर्म इनका रहा होगा पिछले जन्म में, इस वजह से हो सकता है कि ये अपने डिवाइन के साथ, अपने रिसोर्स के साथ, इनविजिबल पावर के साथ ये कनेक्ट है। इनकी लाइफ में कभी भी कोई गलत चीज़ इसको नहीं होने देंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों को आप देखे होंगे, जितने भी सोल एवकेन सोल होता है उनके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा रिसोर्स, कुछ ना कुछ एक इनविजिबल पावर होता है जो उनको हमेशा के लिए डायरेक्शन दिखाता है। पूजा पाठ करना, रिलीजियस चीज़ों में रहना बहुत अच्छी चीज़ है, बट रिलीजियस होने का मतलब नहीं है कि आप स्पिरिचुअल बन चुके हो या आप बिल्कुल अपने रिसोर्स के साथ कनेक्ट हो। नो, जो अपने डिवोट लाइक अपने डिवाइन के साथ, अपने उस हायर सेल्फ के साथ, अपने उस रिसोर्स के साथ कनेक्ट होता है ना, उसके लाइफ में कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। मे बी वो 2 वक्त के लिए रो लेंगे बट उसका उतना नुकसान नहीं होता। ये होता है डिवाइन का पावर। ये होता है कि एक ऑल माइटी जिसको कहते हैं, सर्वशक्तिमान जिसको कहते हैं हम, तो ऑल माइटी का जो पावर होता है ना, सो कहीं ना कहीं इनको ऑल टाइम प्रोटेक्ट करते हैं। इनके लिए इस तरीके का है, ये इस तरीके का सोल है। बट ये पर्सन बहुत इनोसेंस होंगे, काफ़ी ज़्यादा इनके लाइफ में ये कंसंट्रेशंस, लैक ऑफ कंसंट्रेशंस इनका होगा, बट ये लाइफ में सक्सेस जरूर होंगे। चाहे आज नहीं तो कल हो सकता है कि 41 एज में जाके ये सक्सेसफुल हो जाए, बट इस लाइफ टाइम में इसका सक्सेस लिखा हुआ है, लाइक ऑलरेडी रिटन इन द स्टार। इट्स नॉट लाइक दैट कि यू हैव टू क्रिएट द एनर्जी फॉर योर सेल्फ, इट जस्ट लाइक दैट कि ये ऊपर वाले की तरफ से ऑलरेडी लिखा हुआ है। इनको पहले अपने खुद को प्रिपेयर करवाएंगे अपने चीज़ों से। इनको भगवान, मतलब इनका ना लाइफ इस तरीके का है। पॉइंट नंबर 3 आपके पर्सन का जो भी रिवील होने वाला है, बिल्कुल लिखा हुआ लाइफ है, मतलब उससे बढ़कर कुछ नहीं होगा, ऐसा है इनका। मतलब आप कह सकते हो कि कुछ कुछ लोग कहते हैं ना कि हमें कर्मों से बहुत चीज़ों को क्रिएट करता है, बट इनका लाइफ बिल्कुल लिखा हुआ है, 100% डेस्टाइन चीज़। इनके लाइफ में जो कुछ भी होगा अपने गलती से नहीं होगा, अपने अच्छे कर्म बुरे कर्म से ही होगा, जो इन्होंने पास्ट लाइफ में करके आए होंगे। ठीक है, और इनको सिखा सिखा के आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इनको प्रिपेयर करवाएंगे जो भी इनका फाइनल डेस्टिनी है, कुछ जॉब, कैरियर या इनका अपना जो भी डेस्टाइन पार्टनर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके का कहीं ना कहीं ये आगे डेफिनेटली इनको भगवान प्रोटेक्ट करके आगे बढ़ाएंगे। आप ये जब आपके लाइफ में आएंगे, ये एक हीलर, एक
एक तरीके से कह सकते हो कि आपके लाइफ में एंजल बन के आएंगे, आपको बहुत मदद करेंगे, आपको काफ़ी हील करेंगे। इनका प्रेजेंस इतने ज़्यादा हीलिंग है, काफ़ी ज़्यादा हीलिंग क्वालिटी आप इनसे महसूस करोगे। ठीक है, सो मुझे 50-50 एनर्जी आ रहा है कि ये एनर्जी को अभी तक आप मिले नहीं हो, और कुछ लोग हो सकता है कि आप ऑलरेडी इनसे मिल चुके हो, बट आप दोनों के बीच में लाइक उतना कुछ कह सकते हो कि चीज़ें नहीं बने, या जस्ट फॉर आप जानते हो इनको, इस तरीके का चीज़ हो सकता है, दैट कैन बी पॉसिबल। ओके, काफ़ी अच्छी प्रोटेक्टेड सोल है। जैसे मैं फिर से वही बात बोल रही हूँ, बार ही बार बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता, बार बार चीज़ें चैनलिंग हो रहा है, सोल सोल सोल, यही चीज़ मेरे को सुनाई दे रहा है बार बार। ओके, काफ़ी ज़्यादा रिसोर्स के साथ कनेक्ट है, मतलब इनको ना ऑटोमेटिकली साइन सिंबल सिंक्रोनिसिटी ड्रीम्स पे दे देते हैं कि भाई ये तेरे लिए नहीं बने हैं, ये तेरे लिए है, इसके साथ डील कर, इसके साथ मत डील कर। मतलब इतने ज़्यादा प्रोटेक्टेड है ये, प्रोटेक्टेड डिवाइन चाइल्ड यू कैन से। ही और शी इज़ ए डिवाइन चाइल्ड, नो बॉडी कैन टच हर माइंड बॉडी एंड सोल। हो सकता है ये पाइल बहुत सारे मेल पर्सन ने चूज़ किया है, और ये आपकी लाइफ में आएंगे। आपको हर एक जितने भी आपने कर्म करा है ना, नेगेटिव से नेगेटिव, लाइक लव रीडिंग हो रहा है ओबियसली, आपका हर एक कर्म इनके वाइब्रेशंस के थ्रू खत्म होगा, नेगेटिव कर्म। ठीक है, और कभी भी चाहे ये इंसान आपको मिले हैं ना मिले हैं, आपको अच्छा पता होगा मैं जैसे डिस्क्राइब कर रही हूँ, इनसे कभी भी बेनिफिट्स, इनसे कभी भी नीड्स के जरिए में आपको जुड़ना नहीं है। आप इस तरीके से जुड़ोगे तो आपकी लाइफ हैम्पर्ड हो सकता है, क्योंकि डिवाइन सोल है, इनके साथ डील करना है तो काफ़ी अनकंडीशंस आपको डील करना पड़ेगा। आप अपने दिमाग चलाओगे तो ऊपर वाले खेल जाएंगे, सिंपल सी बात है। बहुत पावरफुल इंसान है, एंड यू आर लकी, यू आर ब्लेस्ड। पाइल नंबर 3, आपके अंदर भी ऐसे क्वालिटी हो सकता है, वाइस वर्सा एनर्जी है, अदरवाइज आप इस तरीके का इंसान को अट्रैक्ट कैसे कर रहे हो, है ना। आपके अंदर भी कुछ उस तरीके का डिवाइन क्वालिटी, या आप बिलीव करते होंगे, या आप चाहते हो कि मेरे जो भी पार्टनर बने हो उस तरीके से कामों से जुड़े रहे, ऐसे इंसान हो, है ना। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर ये क्वालिटी होंगे। तो मेरे एक ही बस यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस होंगे कि आप इनको कभी भी उस नीड्स एंड बेनिफिट के नज़र में नहीं देखना। आप इनके साथ खेलोगे तो दुनिया आपसे खेल जाएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, इनका 1 नंबर हो सकता है, 9 नंबर, 5 नंबर हो सकते हैं। 4 नंबर का वाइब्रेशंस मुझे इतना नहीं आ रहा है, 4 राहु एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं आ रहा है। ठीक है, सो चलिए और भी क्वालिटी हम देख लेते हैं। पाइल नंबर 3, ये आपको ना इतने जल्दी अपने लाइफ में आने नहीं देंगे। हो सकता है कि आपसे इमोशनली कनेक्ट हो जाए, क्योंकि जितने भी स्पिरिचुअल क्वालिटी वाले इंसान होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल होता है, वो बहुत ज़्यादा दिल से सोचता है, क्योंकि उनके अंदर हीलिंग एंड फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग होता है। बट ये ना आपसे हो सकता है कि इमोशनली कनेक्ट हो जाए, या आप ऐसे कुछ चीज़ों करो जो उसमें इसको हार्ट फील हो, तो ये थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे आपसे। लाइक इतने जल्दी रिलेशनशिप में या आपको इनके पर्सनल लाइफ में आने नहीं देंगे। मे बी उनके अंदर आपके लिए इमोशंस हो सकता है, आपके लिए वो लाइक फीलिंग्स वगैरह हो सकते हैं, बट ये आपको आने नहीं देंगे इतने जल्दी। ठीक है, क्योंकि इनको उस श्योरिटी चाहिए कि आप वही इंसान हो जो ये ढूंढ रहा है, या मतलब जो चाहते हैं अपने लाइफ में। ठीक है, इनको इंसान पहचानना आता है, बट स्टिल ये अपने डिवाइन से परमिशंस लेके हर चीज़ को करते हैं। चलिए देखते हैं। लुक एट दिस एनर्जी। थैंक यू माई स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ कप्स, मैंने ऑलरेडी बोला था, दिस पर्सन इज़ वेरी स्वीट, वेरी काम। लाइक आप चाहे जिस तरीके का भी इंसान हो ना, इनके सामने आप फीका इन द सेंस कि आपका अपना जो स्वभाव है, अपना जो एक शैडो साइड है, अपना जो एक पर्सनालिटी है ना, वो थम सा जाएगा इनके सामने। आपको लगेगा कि मैं इनके सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाऊँ, बिल्कुल खुद को खोल के रख दूँ। आपको ऐसा फील होगा, बिकॉज दिस इज़ योर पार्टनर। कुछ लोगों के लिए ये आपका डिवाइन फेमिनाइन है,
कुछ लोगों के लिए ये आपका ही हिस्सा है, डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनिन, बिकॉज डिवाइन फेमिनिन का ही एनर्जी आ रहा है। आप डिवाइन मैस्कुलाइन हो सकते हो मेरे व्यूअर्स। अब ज़्यादातर मेल पर्सन ने इस वाले पाइल को चूज किया है। इट्स मोस्ट ऑफ द 60 to 70% दिख रहा है, ठीक है। आप बिल्कुल इनके सामने लाइक कंप्लीटली ओपन अप, चाहे आप हो सकते हो कि काफ़ी मैस्कुलाइन हो, काफ़ी दिमाग चलाते हो, काफ़ी कुछ आपको मैनिपुलेशंस वगैरह चीज़ों को रखनी पड़ती है अपने कामों के लिए, बट स्टिल जब भी आप इनके साथ कनेक्ट होंगे ना, आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके का क्वालिटी रहेंगे विद द हैंग्ड मैन। या डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा सोचोगे कि क्या पता, सोचना इन द सेंस आपको 100% श्योरिटी रहेगा कि आप इन्हीं को चाहते हो या इनके लिए आपको फीलिंग या इमोशंस वगैरह सब कुछ है, बट आपको इस बात का डर होगा कि रिजेक्शंस ना मिल जाए। विद द हैंग्ड मैन एनर्जी काफ़ी टाइम हो सकता है कि आप बिल्कुल फंसा रहो, लाइक आप समझ नहीं पाओगे कि किस तरीके से मैं अप्रोच करूँ, किस तरीके से सामने वाले इंसान को मैं बताऊँ। तो इस तरीके का एनर्जी आपके अंदर काफ़ी टाइम तक हो सकता है, मिलने की 10 मंथ, 11 मंथ, 12 मंथ। तो ये 3 टाइमलाइन आ रहा है, 10, 11, 12। सो तब तक लुक एट दिस एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स का एनर्जी है। सो ये आपका ड्रीम कम ट्रू काइंड ऑफ एनर्जी, बिकॉज दिस इज योर डिवाइन काउंटर पार्ट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना। ये कोई नॉर्मल रिलेशंस नहीं है, ये कोई जनरल कोई फालतू रिलेशनशिप नहीं है, ये कम्प्लीटली आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। डिवाइन काउंटर पार्ट क्या होता है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिनको नहीं पता आप देख लेना, ठीक है। एंड नेक्स्ट कार्ड, या क्वीन ऑफ वांड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। आप कितने ज़्यादा पैसिव एनर्जी है, इट्स नॉट ए एक्टिव एनर्जी, बिकॉज 2 क्वीन का एनर्जी आ गया। दिस क्वीन एंड दिस क्वीन इज़ वेरी डिफरेंट। ये जो क्वीन होता है नर्चरिंग केयरिंग क्वीन, जो टेरोट का रीडिंग देखते हैं उनको पता है, ये जो क्वीन होता है बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है। माई वे इज़ द हाई वे, अपने को चीज़ देखनी है, आप बहुत ज़्यादा चालाकन चतुर होता है। दैट मीन्स आप एक दूसरे का पोलर अपोजिट होंगे, बट आप जब इनके साथ कनेक्ट होंगे ना, आप बिल्कुल अपने जो एक डिवाइन साइड होता है, जो एक कहते हैं ना अपने एक शैडो साइड आपका हील हो जाएगा इनके प्रेजेंस में। आप कहीं ना कहीं इनके सामने बिल्कुल अपने खुद को ओपन अप करके रख पाओगे। ऐसा इंसान है, आपको कभी भी इनसिक्योर फील नहीं होगा। कंप्लीटली आपको लगेगा कि यार जो भी है, मतलब जैसे एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में कोई चाहिए होता है कि जो कंप्लीटली समझे उसको, या लाइक एक्सेप्ट करे, समझने से ज़्यादा एक्सेप्ट करे, जो बिल्कुल लाइक लव लाइफ में जिस तरीके से इंसान चाहिए होता है एक लोगों को, एक ट्रू लव काइंड ऑफ वाइब्रेशंस। सो येस, दिस इज़ द पर्सन फॉर यू। इनका जोडियक साइन में बता देती हूँ। जोडियक साइन 100% श्योर 2 जोडियक साइन मून एंड राइजिंग साइन में वाटर साइन होंगे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर एंड पाइसिस एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है। मैंने जैसे बोला इनके साथ डील कैसे आप करोगे मैं थोड़ा बता देती हूँ। इतने ज़्यादा ओवरली इमोशनल है, बट ये अपने इमोशंस को ना ऐसा स्टूपिड नहीं है कि आपको इमोशंस दिखा रहा है या बहक रहा है या आपके अंदर कुछ ये हो रहा है। नो, दिस पर्सन इज़ वेरी जेन्युइन। आप इमोशंस इंटेलिजेंस इनका काफ़ी हाई है, ये इमोशनल फुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइन फेमिनाइन है। डिवाइन फेमिनाइन जो होता है वो इमोशनल फुल नहीं होता, उसको पता है कि कहाँ पे अपने इमोशंस को दिखानी है, कहाँ पे आपको खुद को प्रोटेक्ट करके रखनी है, बिकॉज दे नो कि दे आर ए डिवाइन चाइल्ड। दे नो कि उनके अंदर इस तरीके का एनर्जी होता है, तो वो उस एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। सो वैलेंटाइंस डे में जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ, कहीं ना कहीं ये आपको बहुत जल्दी रिवील होगा। लाइक पाइल नंबर 3, हो सकता है कि आप भी इनको बता दो, इस तरीके का एनर्जी हो सकता है। वाइस वर्सा एनर्जी है विद इन 9 डेज, 9 से लेके मैक्सिमम टू मैक्स 14 फेब के बाद आपका 12 डेज का लाइक एक ड्यूरेशन रह सकता है। ये आपको कंप्लीट ओपन अप होकर बताएंगे। जो ये स्टक एनर्जी है ना, ये हैंग्ड मैन का एनर्जी आ रहा है, ये एनर्जी हट जाएगा, क्योंकि इस कनेक्शंस पे अभी कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक डिवाइन का प्लानिंग है, इसमें आपको आने नहीं दे रहा है, क्योंकि डिवाइन जब तक आप उस कोई भी प्रॉब्लम को नहीं हटाएंगे, या आपके अंदर कोई इनसिक्योरिटी है जो इस कनेक्शंस को आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, या आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से नहीं ले पा रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं उनका प्लानिंग है, उनको हटाएंगे फिर आपको जोड़ेंगे। ये इस तरीके का एक प्लानिंग मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि डिवाइन प्रोटेक्टेड कनेक्शन से कहीं नहीं जाने वाला, आपके पास ही है, आपकी है, आपके लिए ही है, आएंगे ये ज़रूर, ठीक है। सो 9 नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बॉटम ऑफ द डेक आप देख सकते हो।
बट येस डेफिनेटली फॉर श्योर मैंने आपको जैसे बोला है कि आप कभी भी इनसे बेनिफिट्स या नीड्स के मतलब ही से जुड़ना मत। फिर तो जैसे मैंने बोला कि आप खेलोगे तो दुनिया आपसे खेल जाएंगे, क्योंकि ये है डिवाइनली प्रोटेक्टेड इंसान। आप इनके साथ खेल नहीं सकते, ये आपसे कुछ नहीं करेंगे। इनके अंदर ऐसा एनर्जी नहीं है कि मैं दूसरे से रिवेंज लूँ या कुछ उल्टा सीधा बोल दूँ या उनको छोटा करूँ, महसूस करवाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज एक दिमागी वाले इंसान नहीं है, एक डिवाइन सोल है। तो ये छोड़ देते हर चीज़ को, कि कर्म में बिलीफ रखने वाला इंसान है, ठीक है। एंड जैसे मैंने बोला कि आप इनसे जेन्युइनली जुड़ना, जेन्युइनली बात करना, बिकॉज आप भी कहीं ना कहीं इनके लाइफ में आ रहे हो, आपका इनका ही हिस्सा है, पार्ट हो, तो आप भी समझ सकते हो कि ये किस तरीके का है, क्योंकि आपके अंदर भी वो क्वालिटी है ना। पाइल नंबर 3। सो येस दैट्स योर रीडिंग। थैंक यू सो मच। आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा, रेजोनेट करा आपके साथ। नहीं किया तो उस पार्ट को आपने बिल्कुल भी नहीं लेना, बिकॉज इट्स ए वेरी जनरल रीडिंग, किसी के पर्सनलाइज रीडिंग नहीं है। किसी को पर्सनल रीडिंग करनी है तो येस यू कैन अप्रोच टू मी। बाकी अभी मैं रीडिंग नहीं कर रही हूँ। आफ्टर 14 Feb मैं डेफिनेटली प्लानिंग करूँगी करने के लिए, बिकॉज आई हैव ए लॉट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट्स वाई मैं रीडिंग नहीं करती हूँ। जो भी चैनल के थ्रू आते हैं कस्टमर एंड क्लाइंट, मैं बहुत ही गिने चुने लोगों की थ्रू रीडिंग को लेती हूँ, बिकॉज आई हैव ए बिग प्लान रिगार्डिंग दिस थिंग। एंड आफ्टर दैट जो 2-4 लोगों ने अब मेल के थ्रू आपने अप्रोच किया था, तो मैंने ऑलरेडी 2-4 लोगों की रीडिंग में कर चुकी हूँ। आपको बहुत अर्जेंट चाहिए, आप लेना चाहते हो तो आ सकते हो। मैं और एक चीज़ आपको क्लैरिटी देना चाहूँगी कि जो मैं एस्ट्रोटॉक के साथ कनेक्ट थी इन दैट टाइम, राइट नाउ आई कम्प्लीटली डीएक्टिवेट माई अकाउंट बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजन। मैंने उसको डीएक्टिवेट करके रखी हूँ। बाकी मैं जुड़ जाऊँगी। मेरा बहुत सारे यहाँ पे क्लाइंट है, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे एस्ट्रोटॉक के साथ जानते थे और मैं कहीं ना कहीं एस्ट्रोटॉक के लिए यहीं पे जुड़े थे। तो मैं कोशिश करूँगी धीरे धीरे करके हर चीज़ को ओपन करने के लिए। बाकी आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, आप चाहते हो कि मैं तुरंत से रीडिंग लूँ, आप मेरे पास से अप्रोच कर सकते हो। मैं डेफिनेटली रीडिंग देने की कोशिश करूँगी, ठीक है। बाकी इस टाइम पे मैं पर्सनलाइज रीडिंग नहीं कर रही हूँ। आई एम नॉट लाइक दैट, डोंट हैव एनी दैट काइंड ऑफ मेंटल सिचुएशंस कि मैं हर किसी के लिए मैं करूँ। जो बहुत ज़्यादा अर्जेंट है अप्रोच करते हैं उन्हीं के लिए मैं बस करती हूँ, ठीक है। एंड या दैट्स ए रीडिंग। थैंक यू सो मच, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। एंड बस आपको खुद के ऊपर फोकस करने चाहिए, खुद को सेल्फ लव पे रखने चाहिए, बिकॉज आप जब तक अपने सेल्फ लव पे नहीं रहोगे तब तक कहीं ना कहीं आपकी अंदर वो चीज़ को, सामने वाली चीज़ को लेके क्लैरिटी नहीं आएगा। बिकॉज ज़िंदगी बस अपना होता है, आपको जीना है, आगे बढ़नी है। बाकी जो भी चीज़ों के साथ आप डील करते हो जस्ट फॉर द योर कंपेनियनशिप, कि वो आते हैं आपके साथ साथ निभाते हैं और कुछ नहीं होता। आपके साथ खुद के साथ खुद को निभानी होती है। या थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ओम गण गणपति नमः। थैंक यू।